रेडियो सिटी पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम वेदांता हॉस्पिटल कानपुर से डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी सर, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं नी आर्थराइटिस के बारे में। तो सर वेलकम है सर। सबसे पहले तो सर सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि आर्थराइटिस क्या है सर? आर्थराइटिस ये है कि डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट। डिजेनरेशन का मतलब जोड़ों का घिस जाना, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। अब आर्थराइटिस की वजह बहुत सारी होती है। आर्थराइटिस चोट से भी हो सकता है, बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है, और किसी और पर्सनल ऑटोइम्यून दिक्कत की वजह से भी हो सकता है। सिर्फ घुटने में नहीं, शरीर के हर जोड़ में हो सकता है। तो कि जॉइंट्स घिस गए हैं, दे आर गेटिंग डीजेनरेटेड, वो सूज गए और वो डीजेनरेट हो गए, जिस वजह से उनका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्या घुटने का दर्द हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस से होता है? इस बारे में कुछ बताइए सर। जरूरी नहीं है कि हर बार घुटने का दर्द सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस से हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत सारी वजह होते हैं, और घुटने का दर्द चोट से भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, स्पोर्ट्स इंजरीज एक अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट फील्ड होती है ऑर्थोपेडिक्स में। तो घुटने का दर्द किसी को बैडमिंटन खेलने के बाद भी हो सकता है, घुटने का दर्द एकदम से बाइक से उतरने के बाद भी हो सकता है, घुटने का दर्द एकदम से बैठ के उठने के बाद भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको घुटने का दर्द आपकी गठिया की वजह से हो या फिर आपकी आर्थराइटिस की वजह से हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द पेन अराउंड द नी इज ड्यू टू आर्थराइटिस स्पेसिफिकली। जी सर, क्या हम पहचान सकते हैं अलग तरह के घुटने के दर्द को? खुद से पहचानने की अगर बात की जाए तो क्या हम पहचान सकते हैं सर? बहुत हद तक तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत। एक जनरल आदमी के लिए, फॉर अ जनरल पर्सन टू एटलीस्ट वेरी क्रूडली मेक आउट व्हाट द रियल कॉजेज, मतलब क्या उसके दर्द के पीछे की जो भी इश्यूज हैं क्या रहेंगी, तो बस इतना हो जाता है कि एज ग्रुप, कोई चोट पुरानी जो नजरअंदाज करी गई हो, घुटनों का टेढ़ा होना, और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से कितना दूर होना। थोड़ा इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें घुटनों का दर्द क्यों हो रहा है। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा, कॉज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, खुद से पहचान। तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जी सर, अगला सवाल होगा सर, रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो जैसे एग्जांपल जेंडर, एज, लाइफस्टाइल के बारे में, तो कैसे पहचाना जा सकता है? मैम एक्चुअली हम लोग जहाँ रहते हैं तो यहाँ पे जनरल लाइफस्टाइल ऐसी रही है कि जमीन पे बैठ के काम करने वाली, जमीन पे बैठ के काम करना या वॉशरूम, इंडियन टॉयलेट्स में जाना, दीज आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ नी आर्थराइटिस इन इंडिया। तो अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न पॉपुलेशन, मतलब यूएस या यूके में, तो वहां पे नी आर्थराइटिस का कंपैरेटिवली इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। तो पहला तो ये लाइफस्टाइल वाला हो गया। ऑब्वियसली वजन का बढ़ना, बिल्कुल भागदौड़ शुरुआत में ना करना, और आपका एज, प्रोग्रेसिंग एज कंपैरेटिवली थोड़ा सा फीमेल पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से नी आर्थराइटिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये सब फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और जोड़ों में भी दिक्कत होती है, उस वजह से घुटनों में या फिर स्पेसिफिकली नीज में पटेलोफीमोरल या टिबियोफीमोरल आर्थराइटिस हो जाती है। जी सर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो कैसे डायग्नोस किया जा सकता है सर इसे? ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स सबसे पहले हैं कि दिन भर दर्द रहना। आप कोई भी काम करेंगे दर्द होगा, घुटनों का सूजना, बिना किसी चोट के घुटनों का सूजन आ जाना, पैरों का टेढ़ा होना या घुटनों में टेढ़ापन आना, घुटनों से आवाज आना जब घुटने को मोड़ना है, घुटने को सीधा करना। लेकिन ये अगर दिक्कतें एक 20 या 30 साल के इंसान में हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको आर्थराइटिस है। ये अगर 50 साल 55 साल के आदमी के साथ पैर टेढ़े हो रहे हैं अचानक से, दोनों पैर, या पुरानी बहुत बड़ी दिक्कत बनी चली आ रही है, उसके बाद से अगर पैर टेढ़े होने लगे, तो टेढ़े होने लगे, वो तो एक एडवांस आर्थराइटिस है। लेकिन शुरुआत में घुटनों का बहुत दर्द होना और डेली धीरे से एक दर्द की दवा खाना, वो भी एक आर्थराइटिस का वजह हो सकती है। जी सर, इलाज के कितने विकल्प हैं इस बारे में बात करें तो? एक्चुअली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं।
तो हर ग्रेड के मुताबिक उसका इलाज अलग अलग है, और सही समय पे सही इलाज ही इज एक्चुअली द राइट टाइम टू विन द जर्नी। तो बात ये होती है कि व्हेन यू हैव स्लाइट पेन, कब हमें एक डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा पेशेंट में ऊपर नीचे हो जाता है। सजेशंस हर डॉक्टर अपने हिसाब से बेस्ट देता है, लेकिन हमें हर ग्रेड के हिसाब से समय से डॉक्टर का परामर्श लेने के बाद ही वो अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए। 4 स्टेजेस में पहली स्टेज में जरूरत नहीं कि वो हो, हम लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको रोक सकते हैं। सेकंड स्टेज में कुछ ऐसी नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती हैं जो हम लोग बहुत करते हैं, तो उन नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज में भी हमें अक्सर ये होता है कि उसमें हम लोग करीबन 10-15 साल हम लोग एक रिप्लेसमेंट को के इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं, अगर वो टाइमली पेशेंट भी कन्विंस हो जाए और हम लोग करवा लें। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जनरली बहुत सारे सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। एक्चुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट हैज बीन कॉल्ड द सर्जरी ऑफ द मिलेनियम, because they have completely changed the lifestyle of the human by some 25 years. मान लीजिए आज आपको जो तकलीफ है और आप इतने तकलीफ से हैं कि आप रोज दवा खाते हैं, जिस वजह से आपको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। आपके किडनीज में प्रॉब्लम आने लग गई है बहुत पेन किलर्स खाने के बाद। तो गोइंग फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विद ऑल, मतलब बाकी सब चीजों को देखते हुए और आपकी तकलीफों को देखते हुए, इट विल कंप्लीटली रिवर्स योर प्रॉब्लम्स, मतलब एकदम से प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। इसलिए पेशेंट सिलेक्शन, किस समय पे क्या चीज होना चाहिए, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर स्टेज में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। जी सर, घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे होती है और उसके बाद की रिकवरी के बारे में अगर बात की जाए तो पोस्ट सर्जरी रिकवरी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अगर मैं आई वुड से दैट देयर आर लॉट ऑफ जॉइंट्स इन द मार्केट, वी यूज अ लॉट ऑफ जॉइंट्स, बट द पॉइंट इज यूजिंग द मोस्ट बेस्ट जॉइंट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज आर की टू सक्सेस। रिप्लेसमेंट क्या मैम, जॉइंट जो होता है, जो हमारा घुटने का होता है, वो 3 हड्डियों से बनता है। ऊपर की फीमर, नीचे की टिबिया और आगे की पटेला। तो टिबियो फीमोरल आर्थराइटिस हो या पटेलो फीमोरल आर्थराइटिस हो, तो अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक मॉडल है, मैं उस मॉडल को देख के दिखा सकता हूं कि दिस इज अ रिप्लेस्ड नी। तो ये जो रिप्लेस्ड नी होता है, इसमें ऊपर ये फीमर है, ये नीचे टिबिया है, और ये आपका जो इम्प्लांट है, मतलब ऐसा समझिए योर जॉइंट्स हैव बीन मेड न्यू, आपके घुटनों को नया कर दिया है। ये चीजों पे पूरा घुटना एक इंसान अपनी जिंदगी चलाता है। तो जब ये घिस जाते हैं तो ये फीमोरल कंपोनेंट और ये टिबियल कंपोनेंट और ये इंसर्ट, सो दीज वी गो थ्रू समथिंग, जिस वजह से हमारा नी रिप्लेसमेंट होता है। नी रिप्लेसमेंट विद द परफेक्ट इम्प्लांट, with the perfect patient selection gives you ultimate results. इसके बाद की फिजियोथेरेपी होती है, कुछ पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी तक की जरूरत नहीं पड़ती, दैट सच अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, पर कुछ पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है। तो आई वुड से कि फिजियोथेरेपी से ना डर के, बट चूजिंग द करेक्ट इम्प्लांट एट द करेक्ट टाइम इज द की टू सक्सेस इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि प्रमुख फायदे क्या है घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी के? सर, इस बारे में कुछ बताइए सर, की बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो। की बेनिफिट्स ये हैं कि आपका पेन एकदम से, सबसे पहली चीज, द मेन कंप्लेंट ऑफ अ पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस इज पेन, तो द पेन कंप्लीटली इवेड, पेन एकदम गायब हो जाएगा। दर्द लगभग 90% तक पहले 15 दिनों में गायब हो जाता है। थोड़ा बहुत दर्द अगले 1-2 महीनों तक रहता है, मीठा मीठा। पेशेंट जो चल नहीं पा रहा, जो उसको चलने में दिक्कतें हो रही थी, जो उसको हर बार बैठे बैठे रेस्ट पेन भी हो रहा था और तकलीफें भी हो रही थी, उससे एकदम निजात पा लेता है। तो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू व्हाट टारगेट्स यू नीड। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेन से आराम मिलना है, हमें नॉर्मल चलना है। नी रिप्लेसमेंट के मरीज पालथी मार के बैठते हैं,
जैसे बहुत लोगों में एक बहुत बड़ा एक मिथ है कि घुटना रिप्लेसमेंट करा लिया तब से वो बिस्तर में बैठ गए। वो इसलिए क्योंकि सही इम्प्लांट का चयन और सही समय पे नहीं किया गया। आजकल देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिटी ऑफ पैकेज। द पॉइंट इज दैट व्हेन यू गो विथ not the perfect implant, so definitely complications are bound to happen. So the correct timing, pain, loss, आपका पैर टेढ़ापन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, loss of deformity, resumption of activities, वापस अपनी दिक्कतों में जल्दी से जल्दी वापस आना, मतलब as soon as you were there and you are able to do all your normal activities except running, अपना भगा नहीं सकते लेकिन वी कैन आराम से वॉक एंड द पेशेंट इज कंप्लीटली हैप्पी। तो अब आप ही सोचिए, अगर आप 10 साल से दर्द में हैं और बहुत तकलीफ में और पैर टेढ़े हो रहे हैं, पैर सूज रहे हैं, हर बार आपको रोज दवा खानी पड़ रही है और एकदम से वो सब रुक जाए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नी रिप्लेसमेंट एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द सर्जरी ऑफ द मिलेनियम। इसीलिए ओके सर, अगर बात की जाए लेटेस्ट एडवांस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैम आजकल नेविगेशन टेक्निक्स आ गई हैं, कैसे कंप्यूटर को मर्ज किया है हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। एक्चुअली जो ये नी रिप्लेसमेंट का पूरा होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कट्स। जैसे है हाउ ब्यूटीफुली आप पहले जैसे घुटने को कैसे उनको काटते हो। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी विच इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने कट्स कितने डिग्रीज पे कितना लेना है ताकि पेशेंट को उतना ही लोड कम से कम अपने घुटनों पे पड़े, उसका पेन उतना ही आराम, दैट इज डिग्रीज। उसमें कंप्यूटर मदद करता है हमारी, दैट इज उसका पहला एडवांसमेंट इज नेविगेशन। सो देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड नेविगेशन जिसकी वजह से वो हमें एग्जैक्ट फीमर और टिबियल कट्स पता चलते हैं। तो उस नेविगेशन से हम लोगों को जो हमारा रिजल्ट है सर्जरी के, दे बिकम रियली ब्यूटिफुल। एक दूसरा है रोबोटिक एडवांसमेंट। रोबोट्स भी आ गए विच असिस्ट। आजकल रोबोट्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में पूरा मदद नहीं करते पर असिस्ट करते हैं कब कितने कट्स कहाँ लेने हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पुरानी चोट लगी है और पहले से घुटने टेढ़े हैं, घुटनों के ऊपर से हड्डी टेढ़ी है, तो उन केसेस में नेविगेशन का बड़ा रोल होता है, बिकॉज वो पैर नॉर्मल पैर नहीं होते। मान लीजिए किसी मरीज को घुटने की चोट पहले लगी हुई है और घुटने की चोट के पहले घुटने फीमर या टिबिया टेढ़ी है, तो उस केस में नेविगेशन इज द फर्स्ट एडवांसमेंट दैट इज यूज्ड बाय सर्जन्स टू कंप्लीटली गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। रोबोट्स में एक नया और एक अच्छा एडवांसमेंट आ गया है कि दे जस्ट मतलब कितना काटना है वो वहीं रुक जाएंगे, उसके आगे वो आपको बढ़ने नहीं देंगे। तो कितना कट्स कितने समय पे कितने डिग्री पे लेना है, ये एक नया एडवांसमेंट, मर्जिंग द मैन विद द कंप्यूटर, जो आजकल एआई वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। So this is how they are merging the मतलब artificial intelligence is not completely into this, but the merge of the human with the computer or navigation techniques to help the best results come out of the deformed knees or the surgeries. ये कुछ नए एडवांसमेंट्स आए हैं अभी नी सर्जरी। ओके सर, तो सर जैसा कि हमने काफी सारी बातें की, काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली, तो आखिरी में एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे सर? नी पेन हमेशा इज नॉट बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से घुटने में दर्द हो सकता है। नेवर इग्नोर एन इंजरी अराउंड द नी। अगर घुटने में एकदम से चोट लगी, एकदम से घुटना घूम गया है, तो प्लीज घुटने की इंजरी को नजरअंदाज ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, घुटने में 13 तरीके के लिगामेंट्स होते हैं जिसमें कहीं भी स्ट्रेन की वजह से घुटने में दर्द हो सकता है, बट दैट इज नॉट योर आर्थराइटिस। तीसरा, 50 to 70 ईयर्स वालों के लिए अगर घुटने टेढ़े हो रहे हैं और घुटनों में सूजन आ रही है और घुटनों में बराबर दर्द बना रहता है 6 से 8 महीने तक, और वो दर्द की दवा से थोड़ी देर के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है, एक बार प्लीज स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर जरूरत पड़ती है और आप इतने तकलीफ में हैं, तो please go for it. If you think that you need a replacement surgery and there is a lot of deformity and a lot of pain associated with that problem, so please don't ignore it. This will be the final message to all the viewers. Thanks a lot sir अपना कीमती वक्त देने के लिए। Thank you so much। आपसे काफी सारी बातें की हम लोगों ने। डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी सर थे हमारे साथ, जो कि अर्थराइटिस, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं सर, वेदांता कानपुर से। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर।